मैं पहले आप सबको बधाई देता हूँ कि आप बहुत शांतपूर्ण तरीके से सब साथियों की बातों को सुना है और इतनी जगह कम होने के बाद भी, कुर्सियां कम होने के बाद भी आप लोग कष्ट में खड़े होकर भी सबकी बातों को सुन रहे हैं। 1:15 होने वाले हैं। मैं लगभग 30-40 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी सभा में कोई बीच में से उठ नहीं सकता, मोबाइल नहीं बज सकता, आपस में बात नहीं कर सकते। इस बात का मेरा पूरे देश में जहां जहां भी रहा हूं, अनुशासन के रूप में मुझे जाना जाता है। खुद रहता हूं, दूसरों को रखता हूं। थोड़ी सी देर के लिए आपको ये सहन करना पड़ेगा, प्यास भी और अन्य गर्मी, सर्दी, बारिश को। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय ज्योतिर्मय रॉय जी, हमारे साथ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य, सचेतक और बंगाल के प्रभारी भाई अतर सिंह राव जी, हमारे दूसरे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई प्रणव हल्दर जी, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई मनोज हावलादार जी, हमारे दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई अचिंतो विश्वास जी, तीसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई सुबोध सिकदर जी, प्रदेश की कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिले विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी शुभचिंतकगण, सम्मानित महिलाएं, दोस्तों, साथियों, क्योंकि जब बहन जी ने आज थोड़ा सा परिवर्तन किया है तो उसी के साथ कार्यकारिणी में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कार्यकारिणी का परिवर्तन कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। 1 मार्च तक, 28 फरवरी तक हम लोग काम के आधार पर जिसका काम अच्छा होगा, ये लगभग 16 दिन दिसंबर के, जनवरी का पूरा महीना और 28 दिन फरवरी के, लगभग 2.5 महीने के आसपास होता है। 2.5 महीने में जो भी प्रदेश में किसी भी जिले का, किसी भी विधानसभा का, किसी भी सेक्टर का, किसी भी पोलिंग बूथ का जो भी अच्छा कार्यकर्ता निकलेगा वो प्रदेश की कार्यकारिणी में स्थान पाएगा। किसी को भी ये मौका नहीं मिलेगा कि मैंने काम किया और मुझे सम्मान नहीं मिला। तो आज से आप सब लोगों की परीक्षा है कि जो लोग इन 2.5 महीनों में, क्योंकि 2.5 महीने में यदि प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा भी उबाल ले गई, थोड़ी सी भी लहर बन गई, तो जनता ममता के भी खिलाफ है
जनता कांग्रेस के भी खिलाफ है, जनता बीजेपी के खिलाफ है, तो वो जनता बीएसपी के बारे में गंभीरता के साथ सोच रही है कि अगर बीएसपी मुकाबला करने लायक बन जाए तो जनता ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगी। इसके लिए आपको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, हर समाज में जाना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलने में देर नहीं होगी। ये काम आपको करना है और इसके लिए मैं उन सभी को मैं मौका देता हूं जो ये कहते रहे कि हमको पूछा नहीं, हमसे बात नहीं की, हम काम करना चाहते हैं। तो आज मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आओ, मैदान में आओ, काम करके दिखाओ और इस बीच में संगठन को भी मजबूत बनाओ, उम्मीदवार भी निकालो लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में आपका अच्छा रिजल्ट आया तो विधानसभा में आप अपनी सरकार बना सकते हो, ये गारंटी की बात है। सिर्फ आपको निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिना आपके चले हुए कोई भी प्रभारी कुछ नहीं कर सकता। जब तक नीचे वर्कर काम नहीं करेगा, ऊपर बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम जो लोग हैं, हम सबको एक सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि हमें सीनियर का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन सीनियर की भी ड्यूटी बनती है कि वो जूनियर से प्यार करे, सम्मान करे, उसका एक तरह से काम का अंजाम दे। जूनियर से प्यार करो, सीनियर से सम्मान करो, आपका काम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समस्या यही है कि जूनियर सीनियर का सम्मान नहीं करता और सीनियर जूनियर से प्यार नहीं करता। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे कि हम अपने सीनियरों का सम्मान करना शुरू कर दें और सीनियर जूनियरों से प्यार करना शुरू कर दें, हम चल जाएगा। और मुझे 3.5 साल हो गए हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने खूब भाषण दिया है, खूब प्रवचन किया है, खूब समझाने का काम किया है, लेकिन नकारात्मक भी और सकारात्मक भी दोनों ही मेरी बात को समझ नहीं पाए। जो लोग सकारात्मक है न वो समझ पाए, जो नकारात्मक है न वो समझ पाए। और मैंने कहा कि भाई मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं एक साधु आदमी हूं, भिक्षु आदमी हूं। सिर्फ मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं भिक्षु के, लेकिन मेरे विचार, मेरी कार्यशैली वो एक साधु की है, वो एक भिक्षु की है। मैंने कहा जब तक मैं डाइस पर हूं, मंच पर हूं, उस समय तक मैं अनुशासन का पालन कराता हूं और जब मैं अंदर कमरे में पहुंच जाता हूं तो मेरे कमरे के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। कभी भी कोई भी आकर के परिवार का सदस्य बनकर मेरे साथ बात कर सकता है। उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या हल होनी चाहिए। हमेशा प्रयास किया है, हर जगह प्रयास किया है। इसलिए जहां भी जाता हूं अपना प्रभाव छोड़ के जाता हूं। जाने के बाद मेरे बारे में जानकारी होती है, लेकिन जब मैं काम करता हूं तो उस समय सबके मन की इच्छा होती है कि प्रभारी जी मेरे मन में जो बात है उसके अनुसार चलें। इस समय आप सब लोग यहाँ पर हैं। एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। एक गिलास में
100 ग्राम पानी है गंदा, मैं उसमें 250 ग्राम स्वच्छ पानी भर भी दूं तो क्या वो पानी स्वच्छ रहेगा या गंदा पानी स्वच्छ हो जाएगा? दोनों ही पानी बेकार हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपके मन में यदि गंदी सोच पहले से भरी हुई है, मैं कितना भी अच्छी सोच पैदा करने का प्रयास करूं, आपकी कभी अच्छी सोच नहीं बन पाएगी। अच्छी सोच तभी बन पाएगी जब आप अपनी गंदी सोच बाहर निकालेंगे, तो जरूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। और ये उदाहरण मैंने अपने ऊपर लागू किया। 27 सितंबर 1987 को वोट क्लब के मैदान में बहन जी ने कहा, क्योंकि उस दिन मैं 1000 रुपया लेकर के गया था कलेक्शन करके, और बहन जी को दिया। बहन जी बहुत खुश। बहन जी बोली चलो साहब से मुलाकात कराती हूँ। हम साहब के साथ पहुंचे। बहन जी ने कहा ये धर्मवीर सिंह अशोक है, इनको मैंने विधानसभा अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बनाया है, ये बहुत मेहनती है, इन्होंने इतना काम किया है। अचानक साहब ने पूछ लिया, हाँ भाई अशोक जिला ठीक चल रहा है? मैं एकदम गदगद हो गया। मैंने कहा हाँ साहब ठीक तो चल रहा है, एक समस्या है। क्या समस्या है? मैंने कहा पुराना जो जिला अध्यक्ष है वो काम नहीं करने दे रहा। वो कहता है कि धर्मवीर सिंह अशोक को बहन जी ने बनाया है, मुझे साहब ने बनाया है, मैं हूं जिला अध्यक्ष, धर्मवीर सिंह अशोक जिला अध्यक्ष नहीं है। धीरे से साहब ने मुझसे कहा लोग ढाल सिंह पिपल की बात मान लेते हैं, पुराने जिलाध्यक्ष की बात मान लेते हैं। मतलब हाँ साहब उसकी बात मान लेते हैं, और मैंने मेंबरशिप बुक दे रखी है, वो भी वापस नहीं कर रहे, वो सबको बहका देता है। तो धीरे से बोले फिर तो मायावती जी की गलती है, तुमको नहीं बनाना चाहिए, लोग जिसकी बात मानते हैं उसी को बनाना चाहिए। अब मैं तो एकदम नीचे से जमीन खिसक गई, बात में दम था साहब की। मैं उस दिन से कान पकड़ा है और आज तक मैंने किसी दूसरे की बुराई नहीं की। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ, मुझे अपना काम करना है, कौन क्या कर रहा है वो करता रहे, मुझे आगे बढ़ना है। और उसी दिन का परिणाम है कि हम लोग विधायक, जो लोग ये कहते थे पागल हो गया पागल हो गया, कभी इस पार्टी से एमएलए एमपी छोड़ो, कभी गांव समाज का मेंबर नहीं बनेगा। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए पागल हूं। और एक दिन वो आया कि हम ही खुद बन गए, मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, और पूरे देश का हमने घूम फिर करके उसका अनुभव भी प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये जो मैंने कहा है आपसे सिर्फ इसलिए कहा है, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना। तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर तुमने दूसरे के बारे में सोचा, मैं सबकी बात करूं, एक एक आदमी पर मेरी निगाह है, जो लोग मुझसे बात करते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा, नहीं, सब ठीक है। वो एक कबीर की बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जब देखा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी जो भी बुरे हैं हम स्वयं हैं, दूसरा कोई बुरा नहीं है। जिस दिन हम दूसरों से प्यार करना शुरू कर देंगे, लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। पॉजिटिव सोच लेके चलो, नेगेटिव सोच लेकर मत चलो। और आज इसी बात का यही संदेश देना चाहता हूं कि आज यहां से अगर ये सोच लेके गए सब कि हमें पश्चिम बंगाल में लोकसभा में रिजल्ट लाना है,
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। एक एक आदमी सोच लेके यहां से तैयार होके जाएगा कि हमें 2024 में लोकसभा में रिजल्ट लाना है, आपका कल्याण हो जाएगा। और यही सोचते चले गए ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मेरे मन की सी बात नहीं की, मेरे मन की सी बात नहीं की। इतने सारे लोग हैं, मैं अपना उदाहरण नहीं दूंगा, यहाँ बहन जी का उदाहरण दूंगा। 10 तारीख को लगभग 500 लोगों की मीटिंग हुई। अगर हम सब अपनी अपनी सोच लेके बैठते कि बहन जी ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो एक तो खींच रहा पश्चिम को, एक खींच रहा पूरब को, एक खींच रहा उत्तर को, एक खींच रहा दक्षिण को, किसकी बात मानेंगी बहन जी? बहन जी को अपने ही सोच, हम सबको उनकी सोच के साथ चलना है, अपनी सोच के साथ नहीं चलना है। जो उनका आदेश है हमें वो पालन करना है, तो ये संगठन मजबूत रहेगा। और यदि हमने सोचा कि हमारे अनुसार चले संगठन, तो ये संगठन कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए उस दिन बहन जी ने जो, ये तो माननीय अतर सिंह जी ने, आपको विधायक जी ने समझा दिया है, जो बताया था, थोड़ा सा उसमें ये ऐड करना चाहता हूं। आपने सुना भी होगा, भरी मीटिंग में मैं कहता था, मनोज हावलादार जी के मुकाबले अभी मुझे पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके मुकाबले बुद्धिमान हो, विद्वान हो। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं मिला। सब लोग जो कहते थे ऐसा करो वैसा करो, मैं कहता था कि इस लायक बनो तो सही। कोई मिलता तो है नहीं, मैं किसकी सिफारिश करूं, क्या करूं? मैं जिसको बना दूंगा दूसरे दिन उसके विरोध में आ जाओगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। ये अच्छाई की बात है, जो अच्छाई है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो कमियां हैं उसको बताना भी चाहिए। हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। एक एक आदमी को जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने आप सब लोगों के लिए इस ऑफिस के दरवाजे खोले, सबसे बातचीत की, बैठकें की, कोई काम तो करो। कुछ काम बढ़ा भी है, लोग भी मिले। आज जो ज्योतिर्मय आए हैं आपके सामने, इनसे भी उतना ही संपर्क है जितना आप सबसे संपर्क था। लेकिन मैंने देखा कि इनके अंदर ये तमन्ना थी कि पार्टी का काम आगे बढ़ना चाहिए, और ये बिना पद के भी काम करते रहे। और कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, लगातार पूरा करते रहे। मैंने देखा सुबह सिकदर को कि दौड़ रहा है, इनको भी सामने रखा, अचिंतों को भी सामने रखा। और जैसे जैसे मुझे मौका मिला, मैंने बहन जी के सामने इनकी बात रखी, मौका मिला, स्टेट कोऑर्डिनेटर बने। और आज ये विश्वास दिलाता हूं, एक भी आदमी जिस दिन मनोज जी और ज्योतिर्मय का मुकाबला करने वाला, मुकाबला शरीर से नहीं, दिमाग और काम, स्पीड और सिस्टम। स्पीड ही काफी नहीं है, सिस्टम भी काफी है। सिस्टम ही काफी नहीं है, स्पीड भी चाहिए। क्योंकि अगर स्पीड है और सिस्टम नहीं है तो हम दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, काम रुक जाएगा। और सिस्टम है, स्पीड नहीं है, तो फिर बैठे रहो सिस्टम बना के घर में। स्पीड नहीं तो प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। इसलिए सिस्टम के साथ स्पीड का होना बहुत जरूरी है।
और स्पीड के साथ सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये गाड़ी के दोनों पहिए समानांतर चलना शुरू हो जाएंगे, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही है। तो आप निकलो, कौन निकलता है ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, ये हमेशा के लिए नहीं बैठे हैं, परिवर्तन हो सकता है। इनका कोई भी इनके समानांतर आगे निकले मेहनत से, बुद्धि से, प्रयास से, तो वो उसको मौका मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। इसलिए कार्यकारिणी में वे ही लोग आएंगे अब जो सक्रिय होंगे। और सक्रिय एक और है कि सबसे पहले मैंने सारे नोट जो गए साथी उन्होंने भी नोट किए होंगे, मैंने भी नोट किए, लेकिन मैंने इसको रफली की जगह अच्छे तरीके से लिख लिया। इसलिए उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज के प्रत्येक अंग को जोड़ना है। नाई, गडरिया, कुम्हार, धीमर, अहीर, गुजर, नमो शूद्र, राजवंशी, बाबरी, जो भी है मुझे पता नहीं है कि और जाके कौन कौन सी हैं, सबके बीच में जाना है और सबको जोड़ना है। जब बहुजन समाज बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। किसी एक बिरादरी से हम सरकार नहीं बना सकते, अकेले एक के बीच में जाने से नहीं। हमें मुस्लिमों में भी जाना पड़ेगा, ईसाइयों में भी जाना पड़ेगा, आदिवासियों में भी जाना पड़ेगा, सब में जाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कहा हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। हम किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारा वोट उनको चलाता जाता है, लेकिन उनका हमें मिलता नहीं है। ओबीसी, अल्पसंख्यक के समाज में जो गरीब लोग हैं, उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर उनको समझाना है कि तुम गरीब क्यों हो। तुम्हारी गरीबी का कारण ये मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। जिस दिन इनके समाज दिमाग में ये बात पैदा कर दी जाएगी कि ये पूंजीपतियों की बात करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते, वो गरीब तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये उन्हें समझाना है। 2007 में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़कर बहुमत की सरकार बनाई थी, अकेले ने, लेकिन बहुजन समाज बना था। लेकिन हजारों साल की कमजोरी, गरीबी को 5 साल में मिटाया नहीं जा सकता। तो मनुवादियों ने हमारे लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि अब तो तुम्हारी सरकार है, तुमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और आपस में लड़ना शुरू कर दिए। क्योंकि शूद्र समाज लड़ता बहुत है आपस में। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं मनुवादियों से, और फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो फिर हम कैसे मनुवादियों से जीत जाएंगे। तो उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारे समाज के वर्कर्स को, हमारे समाज की जनता को गुमराह करके और हमको हमारे हाथ से सरकार छीन ली। लेकिन उसके बाद भी जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे दूसरे लोग भी जानते हैं कि हाँ, ऐसा काम 70 साल की सरकार में न कांग्रेस ने, न बीजेपी ने, न और किसी पार्टी ने, जो बीएसपी ने 5 साल की सरकार में करके दिखाया था। प्रत्येक अंग को जोड़ने के लिए मेहनत तो करनी ही करनी है। पार्टी का संगठन बनाना है और इसमें 50% युवाओं को रखना है। ये जितने भी हमारे बूढ़े बूढ़े, मैं भी बूढ़ा हूँ, काफी लोग हो गए हैं, अब इनको अपनी जगह दूसरे लोगों को आगे लाना है। हमें तो चले जाना है, हम मर जाएंगे तो उनकी जगह कौन काम करेगा। तो हमें पहले उनको तैयार करके जाना ताकि वो हमारी जगह ले सके।
हम उनको तैयार करेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जो हमारे कैडराइज लोग हैं उन्हें कैडर लेना है, और इससे पहले बहुत जल्दी ही मैं चाहता हूं 15 जनवरी का कार्यक्रम समाप्त होते ही 16 जनवरी को हम एक कैडर लेंगे जो युवाओं का होगा, जो पूरे प्रदेश के 23 जिलों से युवाओं का होगा, और उनको हम समझाएंगे कि तुम्हें जनता के बीच में जाकर उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है। क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे, वो कैसे समझाएंगे लोगों को। तो ये एक कैडर होगा 16 जनवरी 17 जनवरी जो भी डेट हो जाएगी उसमें हम फिक्स कर देंगे। लोगों को यह भी बताना है कि बीएसपी की ही जरूरत क्यों पड़ी, इतनी सारी पार्टियां मान्यवर कांशीराम साहब ने क्यों बनाई। उदाहरण से समझ लेना, लंबा चौड़ा नहीं देना चाहता। एक गांव में मल्ल युद्ध हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की जो पहलवान मल्ल युद्ध को जीतेगा उसे हम एक बकरा, जानते हो बकरा, और एक बकरा इनाम में देंगे। और वो अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान आते हैं मैदान में। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है यदि आज मैं इस मल्ल युद्ध को जीत गया तो शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है यदि मैं आज इस मल्ल युद्ध को जीत गया तो शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी ही चढ़नी है। अब तुम्हारे समाज के वोट से चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे टीएमसी की बने, तुम्हारे समाज की तो बलि चढ़ रही है और समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती इसे बचाना है, बलि से बचाना है। इसके बाद हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए अक्सर हमारे विधायक जी कहते हैं लोग मंदिर में जाकर के दान करते हैं। हमारा मंदिर तो ये है, हमारा मंदिर तो बहुजन समाज पार्टी है। हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और बिन पैसे के मजबूती नहीं हो सकती। तो हमें एक दिन जैसा आदेश हुआ तो उस समय मैंने कह दिया था कि भाई अब इस बार जन्मदिन पर पार्टी फंड के लिए कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस दिन 10 तारीख को बहन जी ने पूरे देश के लोगों के सामने ये कहा कि अब मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोकसभा में हमें घूमना है तो उसके और पार्टी को लड़ाना है तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी ने पहला हमको मारा नोटबंदी करके 2017 में, अब मारा, लेकिन हम भी अपने समाज के बल पर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपनी पार्टी के फंड को मजबूत करेंगे। इसके लिए हर जिले पर एक रजिस्टर बनाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को वो रजिस्टर दिया जाएगा। हर जिले से फंड इकट्ठा किया जाएगा और उसमें हम लोगों का भी सहयोग होगा। जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने प्रदेश की कमेटी के लोग हैं, ये भी उनको मनोबल बढ़ाएंगे, उनके साथ चलेंगे, उनको जो है देंगे। तो हमें ये कलेक्शन करके हर सूरत में 15 जनवरी तक पूरा करना है। 1 महीना है पूरा, कंप्लीट 1 महीना, और इसमें धुआंधार तरीके से हमें मेहनत करनी है। अगर इसमें हमें सफलता मिली तो फिर आगे हमें लोकसभा के चुनाव में भी सफलता मिलेगी। और दोनों साथी जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी उस रजिस्टर पर साइन करेंगे और उसके नीचे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनको सर्टिफाइड करेंगे
कि हमने इनको भेजा है। इनकी मोहर लग करके उस पर जाएगी। मोहर बनवा ली आपने। प्रत्येक विधानसभा में जाकर बताना है कि बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक मदद की जरूरत है। इसमें जो भी, मैं जानता हूं काफी लोग हैं यहाँ कमजोर नहीं है, बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं। जिन लोगों का 1 लाख रुपए का सहयोग होगा, मैं उनको ईमानदारी के साथ बहन जी के सामने जाके मिलवाऊंगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहें। ये भी बहन जी का भी आदेश है कि कोई बात नहीं, आप मुझे मिलवा सकते हो उन लोगों को लाकर, तो मैं उनको ले जाऊंगा अपने सामने और आपका वहीं पर सम्मान होगा पूरा जो है। इसके बाद इसके साथ हम कलेक्शन भी करते रहेंगे और चुनाव की तैयारी करते रहेंगे। उम्मीदवारों को भी हम ढूंढते रहेंगे और 15 जनवरी का कार्यक्रम हम जहां कहीं भी मनाएं, जिले स्तर पर मनाएं, सेक्टर स्तर पर मनाएं, उसमें कोई केक नहीं काटेगा, कोई कंबल वगैरह नहीं बांटा जाएगा, कोई खून का डोनेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि शाम को प्रोग्राम के बाद घर आकर अपने अपने परिवार में अपने घर पे केक काट के परिवार को भी खिलाएंगे। पत्नी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि हाँ, आज बहन जी का जन्मदिन है। सब लोग ना लड्डू वड्डू बांट रहे हैं, ना बतासे बांट रहे हैं, कुछ नहीं बांट रहे। बैनर होल्डिंग जितने भी ज्यादा लगा सकते हो पूरे प्रदेश में, जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, अपने अपने हिसाब से अपने अपने नीचे फोटो लगा के बैनर होल्डिंग लगा सकते हो। सब लोग खूब अपने अपने फोटो छपवाओ, उसमें अपना नाम लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारूप यहाँ का मिलेगा आपको, सिर्फ उसमें नीचे अपने फोटो और नाम दे सकते हो। खुली जगह में भी कर सकते हो, बंद जगह में भी कर सकते हो, ये अपने लोगों के आधार पर आप कर सकते हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी बहन बेटी के द्वारा डांस नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसमें हमारी विचारधारा आनी चाहिए खड़े होकर के। मिशनरी गीत हो सकता है, कोई भी सुना सकता है, बाबा साहब के ऊपर, बहन जी के ऊपर, साहब के ऊपर, उस पर कोई रुकावट नहीं है। कैसेट भी आएंगी, उसे भी बजा देना, मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको। जैसे जब भी मेरी कोई मीटिंग हो, उसमें अब कोई भी ना हाथी भेंट करेगा ना मूर्ति भेंट करेगा, क्योंकि आचार संहिता उसमें लागू हो जाएगी और उसमें हम फंस जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज भेंट नहीं करेगा। फूलों के गुलदस्ता भी हाँ। तो उत्तर प्रदेश ने काम किए हैं 4 साल में नहीं, 4 बार की सरकार में, वो हमें बताने हैं और उसके लिए हम आपको कुछ जानकारी देंगे। क्या क्या काम किए हैं वो आपके पास पहुंच जाएगी। कोई फूलों की माला या गुलदस्ता भी भेंट नहीं करेगा। 3 जोन में हम बांटेंगे बैठ करके निया सबको। हम 3 अचिंतो सुबोसिकदार अध्यक्ष जी, इनको हम तैयारी करके आज ही फाइनल करेंगे और काम देंगे। अचिंतो के साथ हलदर जी रहेंगे, हम दोनों इन दोनों के साथ रहेंगे, ठीक है। हम
साथ साथ चलेंगे, जहां भी मौका मिलेगा, जितने भी दिन हम दे सकेंगे। वैसे तो बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आए। मैं उसके लिए पूरा तन मन से काम करूंगा। धन तो मेरे पास नहीं है, धन तो तुम्हीं को इकट्ठा करना है। किसी को भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से, प्रभारियों की तरफ से, कि जितनी मेहनत आप लोग करोगे उसी के समानांतर हम लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे। मौका नहीं मिलेगा किसी कहने का कि अब कैसे नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अब ये तुमको देखना है, काम करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मिलकर के विधानसभा का भी संगठन बनाते चलेंगे, कलेक्शन भी करते चलेंगे। जैसे पहले जोर शोर के साथ, भाई मुझे 3.5 साल हो गए, 3 बार जाने का मौका मिला है, जन्मदिन का बहन 3 बार जाने का, हर बार बढ़त की है। इस बार भी वो बढ़त होनी चाहिए। सब पर निगाह रहेगी मेरी, भाईचारे के आधार पर, समानता के आधार पर। और जिसका भी मैं काम देख लूंगा कि हाँ इसने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है, तो समझ लेना वो निकल करके ऊपर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारे दुख का कारण, इसे और समझा देता हूं, हम जो दुख उठाते हैं उसके पीछे कारण है हमारा बंधन। हम बंधन में जो बंधे हुए हैं, वो बंधन परिवार का नहीं, वो बंधन है राग द्वेष का। राग द्वेष क्या है? एक तो ये मेरी इच्छा में, मेरी इच्छाएं है, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, ये दुख का कारण है। दूसरा कारण है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे की इच्छा पूरी हो गई, तो उसके प्रति द्वेष, क्रोध, नफरत पैदा होती है। ये दूसरा दुख है। और तीसरा है अज्ञानता, अविद्या। अज्ञानता क्या है? मोह है। किसी से मोह हो गया, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत गलत आदमी है। जहां ये मोह पैदा हो जाता है वहां पक्षपात पैदा हो जाता है, और ये मोह दुख की निशानी है। हमारे लिए ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उसी नाते से हम आपके साथ व्यवहार करना जानते हैं और करते हैं। इसलिए आज से हमारा ये बहुत बड़ा परिवार बढ़ने जा रहा है, और अगली मीटिंग यहाँ नहीं होगी। अगली मीटिंग के लिए हमें कोई बड़ा मैरिज होम देखना पड़ेगा, हॉल देखना पड़ेगा, उसमें ये मीटिंग होगी। बात आगे बढ़ेगी तो हमारा जो है सिस्टम भी आगे बढ़ेगा, कारवा आगे बढ़ेगा। वैसे याद रखना, जब भी आदमी चलता है अकेला चलता है। बुद्ध चले थे अकेले चले थे, मोहम्मद साहब चले थे अकेले चले थे, कोई दो नहीं चले।
बाबा साहब चले थे, अकेले चले थे। मान्यवर कांसराम साहब चले थे, अकेले चले थे। लेकिन किसी शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं चलता गया और कारवां बढ़ता गया। आप चलने के तैयार हो जाओ, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और पूरे पश्चिम बंगाल में छा जाएगा और 2024 में ही लोकसभा के चुनाव में ये रिजल्ट आएगा। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। मीटिंग समाप्त होती है।